नमस्ते। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है। कूलम्स लॉ के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्ट्रास्ट के साथ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। तो वो कैसे करती है, उससे क्या क्या और रिजल्ट्स और सिचुएशंस बन सकती हैं, उसको अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, यू विल एंजॉय एंड फाइंड न्यू थिंग्स। तो हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, और इन दोनों चार्जेस के बीच का गैप है से d। क्लियर। और अभी आपने इनको वैक्यूम में रखा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसको आप कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब सपोज मैंने इन दोनों चार्जेस को इतने ही गैप पे मेंटेन करते हुए क्या किया, किसी मीडियम में रख दिया। ये एक मीडियम है और ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 और इनके बीच में गैप है d। यही सिचुएशन है, यही चार्जेस है। तो अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या होगी, और साथ में ये गिवन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इस मीडियम का एप्सिलॉन r है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो जो फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में जब हमने इनको किसी मीडियम में रखा, सो दैट वी कैन राइट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से साफ दिख रहा है कि जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो ये नई फोर्स आई है इन दोनों चार्जेस के बीच में, दैट यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स फोर्स क्या हो गई, कम हो गई। ये जो फोर्स है, ये वाली फोर्स अब कम हो गई। ठीक, यहां से अब हम आगे चलते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि चार्जेस को स्पेस में ही रखा, ठीक है, चार्जेस वही Q1 Q2 हैं। क्लियर। और अब मेरे को इतनी ही फोर्स चाहिए, बट वो फोर्स वैक्यूम में चाहिए। ध्यान से सुने, मेरे को फोर्स इतनी चाहिए, बट मैं चार्जेस को कहां रख रहा हूं, वैक्यूम में रख रहा हूं। सो लेट दिस डिस्टेंस इज z। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को कम फोर्स चाहिए, चार्जेस वही हैं, तो मेरे को डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो आई नीड द फोर्स F0 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर। ठीक है, तो F0 क्या है, F0 की वैल्यू डालें, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को K लिख दिया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर एप्सिलॉन r इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर। तो यहां से Z क्या है आपके पास, Z इज इक्वल टू अंडर द रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स d। ठीक है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इस d डिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कितना ज्यादा होगा, अंडर रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे ये जो सिचुएशन है, ये जो फार्मूला है, ये हमारे बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, कैसे काम का है वो मैं आपको अभी यहां से शो कर रहा हूं। सपोज यही दो चार्जेस थे Q1 Q2। ठीक, इन दोनों के बीच में गैप है d। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों चार्जेस को जब पहले पूरे मीडियम के अंदर रख दिया था, मतलब इन दोनों के बीच की पूरी स्पेस किसी मीडियम से भरी हुई थी। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक स्लैब उठा के रख दी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, मतलब मैंने पूरी स्पेस को नहीं भरा है। ठीक है, मैंने केवल इतना ही हिस्सा, सपोज इस स्लैब की थिकनेस क्या है T,
T थिकनेस की स्लैब इन दोनों चार्जेस के बीच में रख दी। अब बताइए कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी। सोचिए, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में अब फोर्स क्या होगी। तो अगर आप कूलम फार्मूला इस तरह से लगाना चाहेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहां पे तो पूरी स्पेस इस डाइलेक्ट्रिक से भरी थी, बट यहां पे क्या हो रहा है, इतने हिस्से में तो डाइलेक्ट्रिक है, बाकी हिस्से में तो वैक्यूम है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को कैसे लगाएंगे, तो आप नहीं लगा सकते। तो उस केस में हमारे को ये फार्मूला हेल्प करेगा। तो यहां पे हमने जो Z निकाला है, इस Z को हम एक नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस। इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस मतलब वही इफेक्ट जो मीडियम में प्रोड्यूस हो रहा है, वही इफेक्ट हम स्पेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ध्यान से सुने, जो इफेक्ट मीडियम की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसी इफेक्ट को हम किस में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्पेस में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस जिस पे हम चार्जेस को रखेंगे, उस डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस। तो अब ये हमारे बहुत काम आएगा। तो यहां पे देखिए, जो ये जगह बची हुई है वो क्या है, D माइनस टी। ठीक, तो अब हम इस सिचुएशन को वैक्यूम सिचुएशन में रिड्यूस कर देंगे। क्या करेंगे हम इस सिचुएशन को वैक्यूम सिचुएशन में रिड्यूस कर देंगे। हम इस थिकनेस ऑफ सब्सटेंस का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस बना देंगे। तो इस थिकनेस का, इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस क्या बनेगा। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस मान लीजिए क्या है, Z, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और थिकनेस ऑफ द मटेरियल क्या है यहाँ पे, T। तो ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस बन गया इतनी थिकनेस T का। अब कूलम फार्मूला आप लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, वैक्यूम पार्ट डिस्टेंस, दैट इज D माइनस टी, प्लस इस थिकनेस T का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस। ये बनेगा अब आपके पास। तो इस फार्मूले से, या इस फार्मूले को जब आप यहां लगाएंगे, तो आपके पास इन दोनों चार्जेस के बीच में इस सिचुएशन में फोर्स आएगी। ठीक है, ये जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस है, ये हमारे और भी बहुत काम का है। देखिए कैसे, सपोज मेरे पास दो स्लैब्स हैं, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज एप्सिलॉन R1, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज एप्सिलॉन R2। मैंने आपको कहा कि मेरे को इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो ये दोनों डाइलेक्ट्रिक मिलके काम करेंगे, वही काम ऐसा कौन सा डाइलेक्ट्रिक करेगा, मेरे को उस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब और क्लियर कर देता हूं मैं यहां से आपको। सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये दो डाइलेक्ट्रिक्स पड़े हैं। सपोज इसकी थिकनेस है D1, इसकी थिकनेस है D2। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो टोटल गैप है, से D, दैट इज D1 प्लस D2, मैं इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स की बजाय एक डाइलेक्ट्रिक यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी स्लैब होगी जिसका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जो वही काम करे जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। इस स्लैब का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस, इस स्लैब का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस वो होगा आपके पास अंडर द रूट एप्सिलॉन R1 D1, और इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस, दैट इज अंडर रूट ER2 D2। क्लियर। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस आ गया। अब जो इनकी जगह डाइलेक्ट्रिक भरा जाएगा, उसकी थिकनेस क्या है, D, उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस। तो जो नया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अंडर रूट दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू दिस गैप इज D1 प्लस D2। ठीक, तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है वो इसकी इक्विवेलेंट सिचुएशन है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू
एप्सिलॉन R1 D1 प्लस एप्सिलॉन R2 D2 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने में हेल्प होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन स्पेस। वैसे ही हमारे जनरल सिलेबस में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि इसका डिस्कशन करना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, तो उससे कुछ और रिजल्ट्स डेवलप हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं।